हेलो बच्चों, यूट्यूब पे मेरा फंक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है। फंक्शन के लेक्चर सीरीज में आज से हम ऐड कर रहे हैं सिंगेज बुक का सॉल्यूशन। सिंगेज बुक जो होता है ना, वो जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सिंगेज बुक को जरूर फॉलो कीजिए। उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ही सुंदर है। तो आज लेक्चर 1 होगा सिंगेज बुक का, जिसमें टोटल मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा उसके ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर उसका कंप्रीहेंशन बेस्ड मैट्रिक्स मैच टाइप सारा प्रॉब्लम का फॉर्मेट करा रहा हूं। ठीक है, तो आइए लेक्चर 1 सिंगेज बुक के सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है जो डिफाइंड है n to n और n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f of n इज इक्वल टू 2n plus 3 इज। चार ऑप्शन है, सरजेक्टिव ओनली, इंजेक्टिव ओनली, बाइजेक्टिव एंड नन ऑफ दिस। सबसे पहला सर ये पॉइंट उठता है कि सरजेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है। तो फंक्शन में आप जरूर पढ़े होंगे कि सरजेक्टिव का मतलब होता है सर ऑन टू फंक्शन। कोई पूछे सर सरजेक्टिव, तो सर सरजेक्टिव का मतलब होता है सर फंक्शन ऑन टू होगा। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है ना, तो उसका मतलब होता है सर कि उस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो हमेशा रेंज के इक्वल होना चाहिए। अगर कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल है तो उस फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव बोलेंगे। सर अगला जो पॉइंट होता है सर उसको बोलते हैं सर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है सर? इंजेक्टिव का मतलब होता है सर वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं? जहां पे अगर कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी में डिफाइंड है, तो पहले एलिमेंट का अगर पहला इमेज है तो दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज होना चाहिए, तो तीसरे एलिमेंट का तीसरा इमेज होना चाहिए। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। सर ऑन टू के अलावा एक और फंक्शन होता है इनटू, और वन वन के साथ एक और फंक्शन होता है मेनी वन। ऑन टू का मतलब होगा सर सरजेक्टिव, दैट इज कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इनटू का मतलब होगा कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। उसी तरह से इंजेक्टिव का मतलब वन वन, पहले एलिमेंट का पहला इमेज, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज, तीसरे एलिमेंट का तीसरा इमेज। और मेनी वन का मतलब होगा कि अगर पहले एलिमेंट का पहला इमेज है तो दूसरे एलिमेंट का भी पहला इमेज हो जाए, तो उस तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है बाइजेक्टिव, कि सर कोई फंक्शन अगर सेट ए टू सेट बी में डिफाइंड है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कब बोलेंगे? बाइजेक्टिव उसी फंक्शन को बोलते हैं सर जहां पे फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है। मतलब इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, सरजेक्टिव दैट इज इक्वल टू हो गया बाइजेक्टिव सर। तो आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू और एक बाइजेक्टिव फंक्शन की कहानी है। अब हम इस फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है कि ऑन टू है और इनटू है? उसके अकॉर्डिंग हम चार ऑप्शन को हिट करेंगे। आओ, मेरा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 और डिफाइंड है n टू n। फंक्शन डिफाइंड है n टू n और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू है सर आपका 2n प्लस 3। बात समझिए पहले ध्यान से। तो ये जो सेट ए है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज हम लोग फाइंड करते हैं सेट ए के एलिमेंट को पुट करके। रेंज का डेफिनेशन होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। रेंज का डेफिनेशन होता है कि डोमेन डालने पे उसका इमेज क्या क्या बन रहा है। तो यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सर कोडोमेन क्या है? एक बात बताओ, कोडोमेन भी उसका नेचुरल नंबर है पूरा, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब रेंज फाइंड करते हैं। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं एक बात बताओ मुझे? रेंज फाइंड करते हैं सर डोमेन के एलिमेंट को वहां पे सब्स्टिट्यूट करके। तो अगर हम यहां n के जगह पे बोलो 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 वैल्यू कितना आएगा? 5। फिर 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात नोटिस करो, वन वन किसको बोलते हैं? पहले एलिमेंट का पहला इमेज, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज, तो तीसरे एलिमेंट का तीसरा इमेज।
क्या आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 9 है। मतलब हम क्या देख पा रहे हैं यहां पे, हम ऐसे देख पा रहे हैं ना। बताओ हम ये चीज देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि सर 1 का इमेज बोलो 5 है, सर 2 का इमेज मेरा 7 है, बोलो 3 का इमेज मेरा 9 है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1। और 1 1 को ही हम लोग नाम क्या देंगे, बोलो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नाम देंगे। अब हम ऑन टू और इनटू की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, कोडोमेन का एलिमेंट है 1 2 3 4 डॉट 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 और रेंज है 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। क्या कोडोमेन और रेंज का सारा एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। मतलब वी कैन से कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है सर, तो इसका मतलब ये फंक्शन इनटू का बेस्ट एग्जांपल होगा। तो फंक्शन क्या है, 1 1 है और इनटू है। तो हम ऑप्शन अगर चेक करें, एक बात बताओ, पहला ऑप्शन है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू, ऑन टू तो है ही नहीं, इनटू है। दूसरा है इंजेक्टिव ओनली, ऑप्शन सी है बाइजेक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए आपका इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों होना चाहिए। और मेरा सिर्फ क्या निकल के आ रहा है, मेरा सिर्फ निकल के आ रहा है, बताओ 1 1 मतलब इंजेक्टिव। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी मार के आएंगे, इंजेक्टिव ओनली। होप पूरी तरह से आपका 1 1 मिनिमम ऑन टू इनटू क्लियर होगा। एक और एग्जांपल तो खुद से समझो। मान लो सर f डिफाइंड फ्रॉम r टू r और fx इज इक्वल टू मेरे पास मान लो x क्यूब है। मेरी बात सुनो, तो आप ना क्या करो, फंक्शन को देखने से पहले फंक्शन के कंडीशन को देखो कि फंक्शन किस कंडीशन में डिफाइंड हो रहा है। मतलब आप फंक्शन के डोमेन को देखो। सर इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर, मतलब हम x के जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर कोडोमेन भी है ऑल रियल नंबर, देखो कोडोमेन भी है ऑल रियल नंबर। अब रेंज हम फाइंड करते हैं। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन के एलिमेंट को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं fx क्या क्या आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन मेरा ऑल रियल नंबर है, मतलब सर हम x के जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बताओ 1 डालेंगे तो 1 आएगा, -1 पे -1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, हाफ का क्यूब 1/8 आएगा, माइनस हाफ का क्यूब -1/8 आएगा, सर 3 का क्यूब 27 आएगा। मतलब फंक्शन कुछ भी आ रहा है। मतलब x के अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और x क्या है ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन भी सारे वैल्यू को ले रहा है। इसका मतलब क्या, रेंज भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर। तो यहां पे एक बात बताओ, कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है आपस में, मतलब फंक्शन बोलो ऑन टू हो गया। अब बात करेंगे हम 1 1 मिनिमम पे। अगर तो 1 का क्यूब 1 है, -1 का क्यूब -1 है, 0 का क्यूब 0 है, हाफ का क्यूब 1/8 है, 2 का क्यूब 8 है, -3 का क्यूब -27 है। मतलब हो क्या रहा है ना कि पहले एलिमेंट का पहला इमेज है, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज है, तीसरे एलिमेंट का तीसरा इमेज है, चौथे एलिमेंट का चौथा इमेज है। मतलब कहीं पे भी दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो पा रहा है ना। तो ये फंक्शन सर 1 1 का बेस्ट एग्जांपल है। फिर अब एक बात नोटिस करो, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, और फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब वी कैन से दिस फंक्शन इज बोलो सरजेक्टिव। होप पूरी तरह से टॉपिक क्लियर होगा। चलो दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, सिंगेज के एक्सरसाइज के। आओ, लेट द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन ऑफ log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, और पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहला बात समझो, हम ऑड इवन फंक्शन की कहानी को कैसे डील करते हैं। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, आओ सर क्वेश्चन के साथ साथ उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं आपका डिस्कस कर देता हूं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx और इस फंक्शन का मुझे ना ऑड और इवन बिहेवियर चेक करना है, तो किसी भी फंक्शन का ना ऑड और इवन बिहेवियर चेक करने के लिए क्या करते हैं ना, हम f ऑफ -x फाइंड करते हैं। मतलब क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं -x से। मतलब जहां जहां x है वहां पे -x सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हम फाइंड करते हैं f ऑफ -x। और अगर f ऑफ -x ना वापस घूम के fx आ जाता है तो हम फंक्शन को ना इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर f ऑफ -x ना -fx के इक्वल आता है ना, तो फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी फंक्शन का ऑड और इवन बिहेवियर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, बोलो x को -x से रिप्लेस करोगे। x को -x से रिप्लेस करने के बाद
अगर हमने ये पाया कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो फंक्शन आपका इवन है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो फंक्शन आपका ऑड है। तो पहले हम ऑड इवन इसका चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ, साइन लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर यहां आपने माइनस एक्स क्यों नहीं डाला? अरे सर डाल के रखा है, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर ये, समझो कैसे। देखो सिर्फ ये पार्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर कैसे? और इस पैटर्न पे ना आपका जेई 2021 में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेन में, ठीक है। देखो जब डेफिनेट इंटीग्रल तुम पढ़ोगे ना तो वहां भी एक प्रॉपर्टी होता है ऑड इवन प्रॉपर्टी, उसी से यूज करके जेई मेन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर देख लो डाटा भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जेई मेन 2021 मतलब 21, याद रखना। ये नहीं कि सर आया कुछ भी मैं बोल के निकल जा रहा हूं, जाके देखना इंटीग्रेशन का साइन होगा -1 से 1 या -2 से 2 और लिखा होगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 ऑप्शन दिए होंगे, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेईई मेन 2021। तो आओ करते हैं। अब सर क्या है ना कि हम लॉग के अंदर से माइनस तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि लॉग का एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन, ध्यान से देखो लॉग, एक बार बताओ ये तो सेम चीज लिखा हुआ है, देखो तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक ही चीज लिखा हुआ है। सर पॉजिटिव वाले को पहले लिखे, नेगेटिव वाले को बाद में लिखे। अब क्या करेंगे वो ध्यान से देखना। अब यहां पे हम रेशनलाइज करेंगे अंदर में, देखोगे ध्यान से। सर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन बाहर चल रहा है लॉग, सर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे भी बोलो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कहानी को आगे बढ़ाओ, कहानी को आगे बढ़ाओगे तो सर साइन को रहने दिया मैंने, एक बार बताओ लॉग, ध्यान से देखोगे, चलो इस पूरे पार्ट को देखोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a के स्क्वायर से रूट गया तो बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर से आया एक्स स्क्वायर कैंसल, बना 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहानी को आगे लेके बढ़ो, कहानी को आगे लेके बढ़ोगे तो ये हो गया साइन। तुमको स्पष्ट ये चीज फील हो रहा है कि प्रॉपर्टी दिख रहा है लॉग ए बाई बी, और लॉग ए बाई बी का प्रॉपर्टी आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब हो गया सर लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ सारे बच्चे, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम क्लियरली नोटिस करो कि अगर तुम इस पूरे एंगल को थीटा मानते हो, इसको पूरा थीटा मानते हो, तो ये क्या पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब सर मेरा माइनस बाहर निकलेगा, मतलब माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात नोटिस करो सर क्या ध्यान से, जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया, जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया वो क्या आया, माइनस माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ सर, साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स के इक्वल है, तो मेरे प्यारे बच्चों एफ ऑफ माइनस एफ एक्स आया कि नहीं आया, और माइनस एफ एक्स आया मतलब फंक्शन बोलो ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन ऑड है, तो हम लोग आराम से ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। सुनो सर मेरी बात को ध्यान से, अब इसमें एक ऑप्शन है सर पीरियोडिक फंक्शन, देखो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मतलब 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन सर पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है ये भी समझाएंगे आपको, कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पूरा, आगे जाके हो सकता है लेक्चर 2 लेक्चर 3 में मिलेगा। अभी समझ लो थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है इसका मतलब वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लो कि सर क्या हुआ ना कि मैंने आपको मंडे को थप्पड़ लगाया 6 PM में, थप्पड़ नहीं मारूंगा मजाक कर रहा हूं, ठीक है, मान लो कि मंडे को थप्पड़ लगाया 6 PM में, फिर आपको ट्यूसडे को भी थप्पड़ लगाया 6 PM में, फिर वेंसडे को थप्पड़ लगाया 6 PM में, तो बताओ ये कहानी बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन का क्या होता है कि जो फंक्शन f ऑफ x प्लस टी
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के कंडीशन को फुलफिल करता है, उसी को बोलते हैं सर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। और जहां टी कहलाता है उसका फंडामेंटल पीरियड, वो बाद में बात कर लेंगे सर, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स इज रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन लाई बिटवीन। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी वो मुझे बताना है, मतलब मुझे इसका रेंज चाहिए। ऑब्वियसली एक्स रियल नंबर है, इसका मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है, इसको वाई मान लिए। वाई इज इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज ही चाहिए वास्तव में, क्योंकि बताना है कि इसका वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा। तो सर ये हम जाके देखो फंक्शन के पीवाईक्यू सीरीज में भी बता चुके हैं, एडवांस सीरीज में भी मैंने बताया है कि सर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई और प्लस 3y और डेट इज इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 9। अब क्या करेंगे सुनो, इससे एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद मैंने बताया था कि आप सिंपली अप्लाई करोगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 9 डेट इज इक्वल टू 0। चलो आराम से सर, यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन गया, एक्स स्क्वायर कॉमन गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, बोलो बन गया y माइनस 1। आराम से सर, यहां से और यहां से आपका देखो x कॉमन गया एकदम आराम से, तो बना 2y माइनस 14, कहीं गलती नहीं कर देना है जल्दीबाजी में कैलकुलेशन में। अब प्लस 3y माइनस 9 डेट इज इक्वल टू 0, जो रेस्ट बच गया मेरा 3y और माइनस 9। देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि मैंने एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर डाला। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर डाला तो उसके बाद रेंज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बोलो कितनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लूंगा सर आराम से। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2y माइनस 14, 2y माइनस 14 का होल स्क्वायर, सर ए की वैल्यू y माइनस 1, बोलो हाँ है ना, आराम से बताओ। और c की वैल्यू बोलो कितना, 3y माइनस 9, 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एकदम कैलकुलेशन को आराम से बताना बिल्कुल नहीं है सर। देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, अगर तुम 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बोलो कितना y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बोलो y माइनस 1 इंटू ध्यान से 3y माइनस 3, 3y माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो 4 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है, कॉमन लेके उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 0 से इक्वेट कर दो तो 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है ना मेरा, बिल्कुल सही है। चलो कितना बना, y माइनस 7 की होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नो कंफ्यूजन, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। चलो ब्रेक करो, y का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, चलो आगे बढ़ो, माइनस टाइम्स ऑफ 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y अब प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो तो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, y स्क्वायर में गया 3y स्क्वायर, बचा माइनस 2y स्क्वायर, चलो माइनस 2y स्क्वायर, कैलकुलेशन मिस्टेक सारा खत्म। चलो आगे बढ़ो ध्यान से, कितना है देखो माइनस 14y और प्लस 12y, सही है ना, तो माइनस 2y, चलो आ जाओ माइनस 2y, कहीं गलती नहीं, कहीं गलती नहीं, आराम से भाई कैलकुलेशन को। 49 में क्या 9, 40 प्लस 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोलो माइनस 2 कॉमन ले लो, तो बोलो y स्क्वायर प्लस y और माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन सही कर लो, देख लो, चेक कर लो, मैंने क्या किया, माइनस 2 कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी का साइन बोलो क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। चलो फैक्टराइज करो, बोलो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y और माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। y कॉमन लेके y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेके सर y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0।
कहानी कितना आ गया, y+5 इंटू y-4 लेस देन इक्वल टू 0। बताओ नंबर सिस्टम पे दिखाएंगे ना, y का दो वैल्यू -5 और 4। अब साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव स्मॉलर देन 0, नेगेटिव पार्ट, मतलब y बिलोंग्स टू -5 से 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो y की जो वैल्यू होगी वो -5 और 4 होगा, मतलब -5 से 4 तक होगा, और यही इसका रेंज होगा। तो मुझे क्या पूछा कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, -5 एंड 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी मार के आएंगे सर। बहुत इजी था, इसको पहले भी करवा रखे हैं, जेईई मेन में भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं सर। अब जाके देखो एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। f डिफाइंड फ्रॉम r to r इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द रेंज ऑफ द fx। देखो सर एक बात बताऊं, सुनो, जब सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन का रेंज निकालना आता है ना तो बच्चे बड़ा आराम से बना लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग वगैरह में जब रेंज आता है ना तो बड़ा सर प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। देखो अगर हम 10-12 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पूरे मैथमेटिक्स में ना, देखो मैथमेटिक्स ऑलरेडी सर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ हो जाता है। हाँ थोड़ा आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। कल उनका 12th बोर्ड, कल 12th फाइनल बोर्ड था मैथमेटिक्स का। क्या गजब करके रखा है सीबीएसई बोर्ड वालों ने, कैसा कैसा क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है क्वेश्चन का पैटर्न अजीब है, थोड़ा अजीब लगा मुझे भी, टफ नहीं था। जैसे वेक्टर 3D में ना तो तुमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन को पूरा गायब कर दिए हो तुम। वेक्टर से क्वेश्चन पूछे तो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उसके बाद फिर से वापस लाइन का इक्वेशन लिखना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। उसके बाद तुमने जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी बनाया वो एकदम अजीब तरह का बनाया। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग लगा मुझे। जो एनसीईआरटी को ही बेस बना के चल रहे होंगे उनका तो पेपर खराब गया होगा, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बहुत तो जरूर खराब गया होगा। तो अगर सर आप 12th बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो एनसीईआरटी बेस ही तैयारी करके जाओगे ना, एनसीईआरटी का मिसलेनियस करके जाओगे, मिसलेनियस का एग्जांपल करके जाओगे, और वहां से पैटर्न पे आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो ऑलरेडी बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे। ठीक है, हार्ड नहीं था लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बस यही हम बोलना चाह रहे हैं। चलो अब इस फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालेंगे। देखो fx क्या है, fx है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन की पावर, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, क्या देखो ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। साइन की पावर 4 इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दिया सर, एक साइन स्क्वायर एक्स को भी रहने दिया मैंने। इस साइन स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। देख लो आगे बढ़ो, तो एफ ऑफ एक्स हो गया बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बोलो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि इस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिए, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहानी को तुम आगे कैसे बढ़ाओगे, यहां से इस बात को नोटिस करना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। देखो ऐसे पढ़ाऊंगा ना सर कि आपको एकदम इतना मजा आएगा, आप खुद बोलोगे सर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो हम नहीं कर पाते थे आप इतना इजी वे में कैसे बता पा रहे हो। देखो सर आपके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा यूट्यूब पे, बस आप मुझे सपोर्ट करेंगे जरूर। देखो आ जाओ, तुम एक बात बताओ सर यहां से हम कैसे अप्रोच करेंगे। फिर तुम बोलेगा सर कि कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई फायदा नहीं होगा। देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको 1/4 इंटू 4 करो। सर ये चीज आपके दिमाग में क्यों आया, पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, सुनो क्यों आया। इसको हम लिख सकते हैं बताओ तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एवरीबॉडी नो sin 2x हो जाएगा। तो ओवरऑल कहानी क्या बनेगा, मेरा ओवरऑल कहानी बनेगा fx इज इक्वल टू सर 1 माइनस 1/4 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम कहानी को आगे बढ़ाओगे अगर, तो एक बात बताओ सर,
1 माइनस 1/4, ये बताओ कितना हो गया? हो गया साइन 2x, ऑब्वियसली। तो हो गया साइन स्क्वायर 2x, एक स्क्वायर है। अब देखो, जो फंक्शन के फॉर्मेट में ना कॉस और साइन था, एक का पावर 2 था, एक का पावर 4 था, वो सारा हटके सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसने रिजल्ट छोड़ दिया साइन के टर्म में। और सबको पता है ना कि साइन की वैल्यू -1 से 1, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1। इसमें आप कभी कंफ्यूज ना करेंगे, सर साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1 होता है सर, 0 से लेके 1 तक होता है, कि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू भी तो 0 से 1 तक होगा, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसको बताओ 1/4 से -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। -1/4 साइन स्क्वायर 2x, ये 1 वाला इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 और 0 उधर चला जाएगा, क्योंकि -1/4 इंटू 0 0 हो जाएगा, साइन मैंने चेंज कर रखा है। अब 1 उसमें देखो तो ऐड कर रहे हैं, +1 है तो 1 ऐड कर दो। 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x, सर 1 ऐड करो, -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1, और ये हो गया 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x। बताओ ये हो गया 3/4 और ये हो गया बोलो 1। सर रेंज हमने फाइंड कर लिया 3/4 से लेके 1 तक, 3/4 से लेके 1 तक, 3/4 से लेके 1 तक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों में आपका इंक्लूडिंग का ही साइन था। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, देखो कितना इजी में डील किया। चलो बढ़ते हैं सर 5th क्वेश्चन की तरफ। सिंगेज का क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log बेस 3 + x x स्क्वायर माइनस x। सो इजी। ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत करा रखा है, यूट्यूब पे जाके देखो फंक्शन सीरीज में। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में बहुत बार आए हुए हैं, याद रखना, बहुत बार आया है, मतलब मुफ्त का ही सब क्वेश्चन है सर। याद को तुरंत बताया करते थे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग का इनपुट a आउटपुट b, log b बाय log a। और ये log b बाय log a डिफाइंड कब होता है वो तो बताओ, बताए थे ना, b 0 से बड़ा, a भी 0 से बड़ा, बट a नॉट इक्वल टू 1, है कि a की वैल्यू अगर 1 ले लोगे तो बताओ log 1 क्या हो जाएगा? 0, है ना? याद करो, log 1 क्या हो जाता है? 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड। तो लगाओ पहले प्रॉपर्टी, log का इनपुट है आउटपुट भी, log a, log का इनपुट है आउट भी, log b बाय log a। अब डिफाइन करो, b 0 से बड़ा है, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये तो बहुत इजी, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। दो वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन सा? -1 और 1। तो डायरेक्ट लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, पहले पार्ट का डोमेन। अब नीचे वाले को डिफाइन करो, 3 + x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन बोलो -3। लेकिन एक बात बताओ, a नॉट इक्वल टू 1, मतलब 3 + x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू व्हाट? बोलो कितना? -2। देख लो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर देना है, ध्यान से देख लो मेरे भाई, कहीं गलती किया है क्या? मैंने एक चीज चेक कर लो, देख लो, सही है बिल्कुल। आ जाओ, अब पहले दूसरे में कॉमन खेलो, आ जाओ, आ जाओ, पहले दूसरे में कॉमन खेल के कहानी को गेम बजा लेते हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई, क्या है फर्स्ट सेकेंड में? फर्स्ट में है -1 1 और सेकेंड में है -3, सबसे छोटा -3, उसके बाद -1, उसके बाद 1। पहला क्या था याद करो? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, बहुत इजी। अब दूसरा क्या है थोड़ा देखते हैं, x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, बोलो कॉमन क्या दिखा? दो जगह दिखा, देखो क्या दिखा, एक दिखा -3 से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब एक बात बताओ, -3 से -1 में -2 तो आएगा, लेकिन -2 को मुझे एक्सक्लूड करना है। देखो x नॉट इक्वल टू -2, तो सर एक्सक्लूडिंग -2, अब इसी को कैसे लिखोगे बताओ? -2 किस में आएगा? इसमें आएगा ना, तो -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सर -3 से -2 यूनियन, -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर सी। मुफ्त में 4 नंबर अगर जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मार दो। हम बाबर बोल रहे हैं, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, वो सिंगेज पब्लिकेशन का बुक है, जेईई एडवांस लेवल का।
ठीक। और सुनो, अगर तुमको जेईई मेन और एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, देखो मेन में अच्छा स्कोर करने के लिए तुमको तो सबसे पहला बात बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर किसी के लिए क्लियर करके रखना होता है, लेकिन जेईई मेन का पीवाईक्यू और सिंगेज का बुक अगर बना लेते हो ना, तो मेन और एडवांस दोनों में ना मार्क्स बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं। देखो सिंगेज पब्लिकेशन का बुक बहुत सुंदर लिखा गया है, टू द पैटर्न लिखा गया है सर। आ जाओ, मार्कर गिर गया था सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या है डोमेन? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। देखो छठा क्वेश्चन तो ये ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू पूरे की पावर हाफ मतलब रूट है, रूट के अंदर लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस पूरे पार्ट का डोमेन चाहिए, तो कहानी खत्म। आज गर्मी बहुत ज्यादा है सर, जहां से पढ़ा रहा हूं ना थोड़ा लाइट का इशू है, तो ना तो फैन ना एसी कुछ भी नहीं चल रहा है सर, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा सर, ठीक है। कोई भी कंडीशन रहेगा वीडियो बन जाएगा यूट्यूब पे, आप जरूर देखिए सर, मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपकी पूरी गारंटी उठाता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ सुधार के ही रखूंगा, बस आप सपोर्ट करेंगे अच्छे से। तो चलो, ये रूटेक्स का फॉर्म है कि नहीं है? और रूटेक्स का डोमेन निकालने का तरीका बता चुका है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने कहानी सुना रखी थी ना, याद करो कि अगर लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, लेकिन अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है ना। तो लॉग का बेस 10 है सर, देख लो 10 है, 10 है, तो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 0। मतलब सर 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके बोलो इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बोलो आएगा ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, दो वैल्यू, सिंपल सा, बार क्यों दिखाना बता चुका हूं, 1 से 4 आएगा। सर ये 1 से 4 कब आया? जब मैंने रूट एक्स को डिफाइन किया। एक और तो डिफाइन करना बाकी है ना, लॉग का x ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया सर, क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। अब x कॉमन लेंगे ना, तो x माइनस 5 इज लेस देन 0, दो वैल्यू आएगा 0 और 5, तो नेगेटिव पार्ट होगा 0 से 5। अब पहले और दूसरे में कॉमन अगर खेलेंगे हम, बताओ फर्स्ट और सेकंड में कॉमन खेलेंगे ना, तो खेलो कॉमन मेरे भाई, खेलो कॉमन। 1 से 4 है सर, 1 से 4 और 0 से 5, तो 0 1 4 और 5। पहला क्या बोलता है 1 से 4, देखो पहला क्या बोला था 1 से 4 और दूसरा बोला 0 से 5, दोनों में कॉमन क्या है सर 1 से 4 है। फाइनल डोमेन इज 1 से लेके 4 तक सर, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल है सर, 1 और 4 पे क्लोज इंटरवल है सर, देख लो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ऑप्शन नंबर क्या बी मार के आएंगे, बताओ क्या बोलते हो, क्या बोलती है पब्लिक? इजी है सर, मैथमेटिक्स इजी है, हार्ड मत समझो उसको। हाँ देखो, कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट तुमको टफ कब लगेगा, जब उसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट तुम क्लियर करोगे ही नहीं। सर अब क्या है ना कि तुमको पता ही नहीं है कि रूटेक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, 1 बाय रूटेक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये सब पता है तो तुम आराम से उस पार्ट का डोमेन फाइंड कर सकते हो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, टू इजी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत करा रखे, जाके देखो पीवाईक्यू सीरीज में। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इस पार्ट का तुम डोमेन निकालोगे, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक। देख लो मेरे भाई, क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना, लेकिन बड़ा मजा आएगा मुझे लग रहा है ऐसा बनाने में। देखो कैसे, आ जाओ, तो x माइनस 3 भी -1 से 1 तक, साइन चेंज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो x हो गया तुम्हारा -1 + 3, अदर हो गया बोलो 1 + 3, तो ये हो गया बोलो आपका 2 और ये हो गया आपका 4। मतलब ऊपर वाले पार्ट का डोमेन हो गया 2 से लेके 4 तक। क्या बोलती पब्लिक, को डाउट है क्या? हाँ, अब नीचे वाले पार्ट का डोमेन log x है, मतलब x 0 से बड़ा, मतलब mod x इज ग्रेटर देन 2,
इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी से देखोगे मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 को लिखेंगे ना माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनने का, सर एल नीचे है तो कुछ वैल्यू पे एल 0 होगा। देखो हम 3 नहीं ले सकते हैं, ध्यान से देखना होगा, बड़े मजेदार तरीके से तुमको सुनना होगा। यहां पे देखो 1 भी नहीं ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं देखो तो, अच्छा 1 तो वैसे भी नहीं है, 1 कहीं पे भी नहीं है, देखो -1 भी कहीं नहीं है, अच्छा 1 से कोई मतलब ही नहीं है कि 1 लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 और -1 है ही नहीं। लेकिन 3 देखो, 3 -2 1 ln 1 0 डिनोमिनेटर 0 वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब x नॉट इक्वल टू बोलो 3 और -3 भी देखो मॉड है, -3 का मॉड 3, 3 -2 1, मतलब हम दो एलिमेंट को हटाएंगे सर, x नॉट इक्वल टू +-3, अब पहले और दूसरे में कॉमन लेके +-3 को हटा देंगे। आओ सर आओ, आओ सर आओ, गेम करो सर गेम। 2 4 -2 2 -2 फिर 2 फिर 4, ध्यान से 2 से 4, ठीक है 2 से 4, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है 2 से इंफिनिटी, ठीक है कॉमन मिला 2 से 4, 2 से 4, अब 2 से 4 में दो एलिमेंट हटाना, एक +3 और एक -3, तो मेरे भाई 2 से 4 में तो -3 तो आएगा नहीं, लेकिन एक्सेप्ट 3 तो होगा। क्या लिखेंगे 2 से 3 यूनियन 3 से 4, फाइनल डोमेन क्या लिखेंगे 2 से 3 यूनियन बोलो 3 से 4, 2 से 3 यूनियन 3 से 4, अरे है सर, है ऑप्शन नंबर बी, देख लो एकदम आसानी से बना सकते हैं। अच्छा एक नया चीज और बताऊं, अभी आपने प्रॉपर्टी लगाया ना लॉग का इनपुट है आउटपुट भी लॉग बी बाय लॉग ए, लेकिन हाँ सर बहुत जगह पे कुछ जगहों पे डोमेन निकालने के वक्त लॉग का प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं। कौन कौन सा, लॉग ए का पावर बी, बी लॉग ए, लॉग ए की पावर बी कितना बोलो, बी लॉग ए, यहां पे आप नहीं यूज करेंगे प्रॉपर्टी डोमेन निकालने के वक्त। सर लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, यहां पे भी आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। सर लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, यहां पे भी आप डोमेन निकालने के वक्त आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। इन 3 प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं, क्यों, आपका डोमेन चेंज कर जाता है फंक्शन का। हां सर, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप आराम से अप्लाई करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सर डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड लॉग एक्स, खत्म। लॉग एक्स डिफाइन कब होता है, जब एक्स 0 से बड़ा, तो इस लॉग के लिए एक्स है, लॉग मॉड एक्स इज ग्रेटर देन बोलो 0, और इस लॉग का एक्स है बोलो एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेकिन एक बात और नोटिस करो, एक्स नॉट इक्वल टू 1, खुद से देख लो रीजन क्यों, सुनो एक्स अगर 1 ले लोगे तो log 1 0, ये log 1 0, और log 0 होता है -इन्फिनिटी, देखो log 0 होता है -इन्फिनिटी, ग्राफ से भी तुम समझ सकते हो, ये log x का ग्राफ है 1,0। तो सर ना log 0 -इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि सर एजम्पटोट्स बनाता है y एक्सिस, एजम्पटोट्स का मतलब होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी, एक वर्ड आता है सर एजम्पटोट्स, 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 इसको बोलते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी, टेंजेंट एट इंफिनिटी। अच्छा ये वाई एक्सिस बोलेगा ना, जैसे जैसे लॉग का ग्राफ नीचे जाएगा बोलेगा टच मी टच मी टच मी, टच करेगा, गाना नहीं गा रहा हूं सर, वाई एक्सिस देखो ना, फील हो रहा होगा तुमको, फील हो रहा होगा, फील करा देंगे सर, फील देखो, आओ सर आओ, नीचे नीचे टच मी टच, टच कर जाएगा वाई एक्सिस को, कहां पे, -इन्फिनिटी पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0, इसलिए बोलते हैं log 0 -इन्फिनिटी। तो सर डोमेन फाइनली क्या लिखोगे, x 0 से बड़ा लेकिन x नॉट इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, फाइनल आंसर। अच्छा एक बात बताओ सर, सुनो मैंने भी क्या बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एक फंक्शन है log x - 3 का मॉड, इसका मुझे डोमेन चाहिए, तो मैंने क्या बोला आपको, log x डिफाइन कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, मतलब सर x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे प्यारे बच्चों मॉड है ऑलवेज पॉजिटिव,
ध्यान से देखो, कुछ भी डालोगे वो जीरो से बड़ा आएगा एक्सेप्ट थ्री। थ्री नहीं ले सकते क्योंकि थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो जीरो से कभी बड़ा हो नहीं सकता है। तो इसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर। अच्छा डालो फोर, फोर माइनस थ्री वन, वन जीरो से बड़ा, बिल्कुल सही। यहां भी डाल के फोर देखो, फोर माइनस थ्री वन, लॉग वन जीरो हो रहा है, तो सर इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। पूरा टॉपिक क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सर सेम क्वेश्चन का पैटर्न बताओ, 9 नंबर का क्वेश्चन का पैटर्न सेम बताओ, कैसे लिखोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दोगे सर लॉग बेस टू एक्स प्लस थ्री, बेस में टू है तो इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है। नीचे फैक्टराइज करोगे तो बोलो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। सर ये डिफाइन कब होगा, जब एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री से इंफिनिटी। अब नीचे दो वैल्यू नहीं लेगा, माइनस वन और माइनस टू। सर नहीं लेगा कौन कौन, माइनस टू और कौन, माइनस वन। अब हटा लो, माइनस थ्री से इंफिनिटी में दोनों वैल्यू नहीं लेना है, मतलब फाइनल डोमेन माइनस थ्री से इंफिनिटी एक्सेप्ट माइनस टू और माइनस वन। ऑप्शन डी। खत्म, एक बार में खत्म, एक लाइन में खत्म, इजी क्वेश्चन। चलो 10वां क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं आगे। क्या बोलता है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है माइनस पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री और उसका कोड डोमेन है जीरो से फोर। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टू, देन एफ इनवर्स एक्स इज गिवन बाय। अच्छा सबसे पहले एक बात सुनो कि सर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो एक फंक्शन है जिसका डोमेन है माइनस पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री और उसका रेंज कोड डोमेन है जीरो से फोर। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो दिया हुआ है उसका मुझे इनवर्स चाहिए। सबसे पहला बात, हम हर एक फंक्शन का ना इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है ना जब फंक्शन बाइजेक्टिव नेचर का होता है। और बाइजेक्टिव का मतलब मैंने पहले बता रखा आज के पहले क्वेश्चन में ही कि फंक्शन का नेचर होना चाहिए वन वन एंड ऑन टू। अगर फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू नेचर का है ना तभी आपका फंक्शन का इनवर्स फाइंड होगा। तो इस फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एफ एक्स है मेरा रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस टू, है ना, इसे वाई मानो। वाई इज इक्वल टू हो गया रूट थ्री साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और प्लस टू। अब इस टू को इधर ले आओ, y माइनस टू इज इक्वल टू हो गया रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबसे पहला बात, अगर आप किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स फाइंड करोगे ना तो दिमाग में पहले ये चीज बैठा के रखोगे कि अगर y का फंक्शन x के टर्म में है तो इनवर्स निकालने के लिए हम x का फंक्शन y के टर्म में बनाएंगे। तो किसी तरह से यहां x का फंक्शन हमको y के टर्म में बनाना होगा तो इनवर्स मेरा निकल जाएगा। देखो कैसे, हम यहां पे क्या किए ना कि वन बाई टू इंटू टू किए। सर ऐसा क्यों किए, मैं तुम्हें समझाता हूं। ऐसा क्यों किए ना, अभी मैं तुरंत आपको समझाता हूं ऐसा मैंने क्यों किया। होगा क्या, तू तो मेरा बाहर चला, इसको अलग अलग करेंगे। अगर इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू रूट थ्री बाई टू और माइनस कॉस एक्स इंटू वन बाई टू। सर होगा क्या, ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में। सर कैसे,
ध्यान से सुनोगे, y माइनस टू आपका बाहर है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, √3/2 को लिख सकते हैं cos π/6 और उस 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो y माइनस 2/2, इस 2 को नीचे ले आए, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आपको दिखाई दे रहा होगा, और sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं sin a माइनस बी, sin a माइनस बी, तो लिख दो sin a माइनस बी। अब एक बात नोटिस करो, तुम्हें फील हो रहा होगा कि टॉपिक आने वाला है, ध्यान से देखना है, x का फंक्शन y के टर्म में कैसे बनाएंगे। ये साइन उधर जाके बनेगा साइन इनवर्स, तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स y माइनस 2/2, तो x इज इक्वल टू हो गया, बोलो साइन इनवर्स y माइनस 2/2 प्लस π/6। सर आप ध्यान से देखो, x का कंप्लीट फंक्शन y के टर्म में है, यही तो इनवर्स है। मतलब सर यहां का आज का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इनवर्स वाले पॉइंट पे क्या आया, हम उसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे जो फंक्शन बाइजेक्टिव नेचर का होता है। और बाइजेक्टिव नेचर किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो सर यहां में मुझे क्या पूछा है, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x का मतलब होगा y को x के टर्म में रिप्लेस कर दो, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस π/6, दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करें, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस π/6, ऑप्शन नंबर बी। सर इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव को एक और लैंग्वेज के नाम से जानते हैं इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का भी मतलब यही होता है बाइजेक्टिव, जब फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सिंगेज में दिया हुआ है, लिखा हुआ है f of n plus 1 is equal to 2 times of f of n plus half, n is equal to 1, 2, ... f of 1 is equal to 2, then f of 101 is equal to what? अच्छा समझो, क्या गिवन है, f of n plus 1 is equal to 2 times of f of n plus 1/2। ठीक, इसको अलग अलग करो, देखो तो f of n plus 1, 2 कट गया, बोलो f of n, अब प्लस बोलो हाफ, सेपरेट किए, इसको उधर ले आओ, बोलो f of n plus 1 माइनस f of n इज इक्वल टू बोलो 1/2। अब यहां से हमको चाहिए सर f of 101 इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले हम f of 1 दिया हुआ है 2, तो एक काम करें n के जगह पे शुरुआत 1 2 3 ... दिया हुआ है, चलो n के जगह पे 1 डालो, तो 1 + 1 माइनस f of 1 इज इक्वल टू बोलो हाफ, मतलब ये हो गया f of 2 माइनस f of 1 इज इक्वल टू हाफ। अब चलो n में 2 डालो, तो n में अगर 2 डालोगे तो 2 + 1 3, मतलब बोलो f of 3 माइनस f of 2 इज इक्वल टू बोलो ये भी हाफ। n में 3 डालो तो हो गया f of 4 माइनस f of 3 इज इक्वल टू बोलो ये भी हाफ। हमको चाहिए f of 101, तो 101 लाने के लिए बोलो n में कितना डालेंगे 100, तो बोलो f of ... कर दें सर, f of 101 माइनस f of 100 इज इक्वल टू बोलो आल्सो हाफ। अब कैसे निकालेंगे f of 101, अगर इस सीरीज को तुम ध्यान से घूरो, पूरे सीरीज को ध्यान से घूरो, सबको अगर ऐड करेंगे तो बोलो प्लस f of 2 माइनस f of 2 कटेगा, f of 3 माइनस f of 3 कटेगा, f of 4 उसके पहले के टर्म से कटेगा, मतलब टर्म कटने का पैटर्न देखो कैसा है, देखो तो ये और ये कटेगा। तो सर सबको ऐड कर दो, ऐड, अगर हम ऐड करेंगे ध्यान से सुनेगा, तो ऐड करने में बोलो क्या हुआ, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म यहां कटेगा, मतलब ये कटेगा, क्या बचेगा f of 101 माइनस f of 1, f of 101 माइनस f of 1 इज इक्वल टू ये 1/2 कितनी बार ऐड होगा 100 टाइम्स, है कि 100 टर्म का गया, मतलब 100 इंटू 1/2, तो ये हो गया f of 101 अब माइनस f of 1 इज इक्वल टू बोलो 50। सर f of 101, f of 1 दिया हुआ 2 इज इक्वल टू 50, तो f of 101 इज इक्वल टू हो गया बोलो कितना 52 इज योर फाइनल आंसर। f of 101 इज इक्वल टू 52 इज योर फाइनल आंसर। 2 इज द क्वेश्चन। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पैटर्न पे क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर में tan cx -1 -3 टाइम्स ऑफ tan cx,
कंटेन्स द पॉइंट। अच्छा, डोमेन भी निकालना है और फंक्शन के फॉर्मेट में सी मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मतलब होगा क्वेश्चन लाजवाब। फिर देखते कैसे करेंगे। तुमको चाहिए क्या डोमेन? तुम सबसे पहले एक बात बताओ सर, साफ साफ दिख रहा है, बोलो 1/√x का फॉर्म है। कितना इजी दिखा। और 1/√x का डोमेन निकालने का तरीका x इज ग्रेटर देन 0, अप्लाई करो। 10cx-1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10cx इज ग्रेटर देन 0। अब आराम से चलो, ये हो गया, बोलो 10cx-1 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ 10cx। अब ये 10cx-1 को हम लोग एनसीआर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 10 का फैक्टोरियल अपॉन x-1 का फैक्टोरियल। 10 में से घटाएंगे x-1 मतलब 11 माइनस x का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ 10cx को लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल अपॉन x का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस x का फैक्टोरियल। पहले ये और ये कैंसिल कर लो मेरे भाई। अब हम क्या जानते हैं कि हम बड़े फैक्टोरियल को हमेशा छोटे फैक्टोरियल के टर्म में ही लिखते हैं। ठीक बात बताओ, 1 अपॉन x-1 का फैक्टोरियल को रहने दिए, 11 माइनस x के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 माइनस x के फैक्टोरियल के टर्म में। कैसे? 11 माइनस x इंटू एक घटाएंगे तो 10 माइनस x का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ x के फैक्टोरियल को लिखेंगे, बोलो x इंटू x-1 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस x का फैक्टोरियल। बोलो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, देख लो x-1 का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया आपका। क्या बचा सर? बचा मेरा 1 अपॉन 11 माइनस x, 1 अपॉन 11 माइनस x इज ग्रेटर देन 3/x। देख लो 1 अपॉन 11 माइनस x इज ग्रेटर देन 3 माइनस x, 3 अपॉन x। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? कभी नहीं। आ जाओ, 1 अपॉन 11 माइनस x माइनस 3 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। सर एलसीएम लो, 11 माइनस x इंटू x, यहां हो गया x, यहां माइनस 33 प्लस 3x इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 4x माइनस 33 अपॉन x इंटू x माइनस 11 लेस देन 0। यहां से माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिए, x का 3 वैल्यू आएगा। बोलो कौन कौन सा? 0 यहां से आएगा 33/4 और उसके बाद 11 सबसे बड़ा, सारा फैक्टर अलग अलग, पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉलर देन 0, नेगेटिव पार्ट यहां से यहां से यहां, ये तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा सर? x की वैल्यू आ गई माइनस इनफिनिटी से 0 और यूनियन 33/4 से 11। मेरी बात सुनो, तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव है ना, तो सर एनसीआर में r और n डिफाइंड कब होता है? जब पॉजिटिव नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है। क्या r नेगेटिव थोड़े ना होता है? कभी सुने हो -2 का फैक्टोरियल? नहीं ना। तो देखो क्या यहाँ पे -2 -1 -4 डाल सकते हैं? नहीं सर, ये तो हट गया। तो x से बच गया मेरा 33/4 से 11। अब देखना इसमें कितने एलिमेंट कंटेंट करेंगे, है कि सर वो भी तुमको 1.2 का फैक्टोरियल नहीं ले सकते है ना। 10c 1.4 नहीं होता है, 10c2 होता है, 10c5 होता है, 10c9 होता है। तो सर 33/4 का मतलब कितना होगा? डिवाइड करो, 4 इंटू 8 और 4 इंटू 2 मतलब 8 पॉइंट समथिंग से लेके 11। तो इसमें बताओ कितने नेचुरल नंबर है, कौन कौन सा होगा? 8.2 से 11 में 9 और 10, 11 तो लेना नहीं है, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट कंटेंट करेंगे 9 और 10 को। चेक करें 9 और 10, 9 10 11, 9 10 12 गलत है और गलत है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सिर्फ 2 एलिमेंट डोमेन में आएगा 9 और 10। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था सर। आगे बढ़ते हैं, चलो 30 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आ जाओ, क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? इस फंक्शन का डोमेन तो x, इसका तो डोमेन ऑल रियल नंबर। बोलो ये 1/√x है, और 1/√x डिफाइन कब होता है? फिर से बताओ, जब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब साइन ln x माइनस कॉस ln x इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से क्या लिखेंगे? साइन ln x इज ग्रेटर देन कॉस ln x। तो यहां पे कहानी को थोड़ा सा अब ध्यान से सुनना है सर। एक तरह से यहां पे ये लिखा हुआ है कि साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x। सुनो, अगर साइन कॉस से बड़ा होता है, तुम ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी का जब वीडियो अपलोड करेंगे, अब जब पढ़ाएंगे तो वहां समझाएंगे। सर अभी उतना टाइम नहीं है ना कि अब क्वेश्चन से बनाना है, तो बस याद करके रखो कि साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स तभी होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन 2n प्लस पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई बाय 4 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4 तक।
इसके बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। इसको तुम ग्राफ से भी देख सकते हो। देखो अगर तुम साइन और कॉस का तुम ग्राफ बनाओगे ना तो यहां भी तुमको फील करा सकते हैं हम तुमको। देखो ये कटा बोलो कितना π/4 और ये कटा 5π/4। ये मेरा 0 है, ये मेरा कितना है बोलो π/2, ये मेरा पाई है, ये मेरा है 5π/4। तो बड़ा कौन चाहिए? साइन बड़ा चाहिए। किससे? कॉस से। साइन का ग्राफ कौन है? येलो वाला ग्राफ है। तो देखो ये वाला मेरा कितना है? π/4। तो π/4 से 5π/4 के बीच में साइन की वैल्यू बड़ा है। देखो ना π/4 से 5π/4 के बीच में साइन का वैल्यू बड़ा है कॉस से। तो साइन बड़ा है कॉस से पूरे इंटरवल में, तो क्या लिखेंगे? 2nπ प्लस π/4 से लेके 2nπ प्लस 5π/4 तक। क्योंकि सर ग्राफ तो रिपीट करता है ना, 0 से 2π, 2π से 4π, 4π से 6π, मतलब 2nπ से रोटेट करेगा। और सर साइन का और कॉस का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2π ही होता है। यहां x के जगह पे ln x है, तो ln x इज ग्रेटर देन 2nπ प्लस π/4 से लेके 2nπ प्लस 5π/4 तक। अब ln x का मतलब log बेस ex, log बेस ex इज ग्रेटर देन 2nπ प्लस π/4 से लेके 2nπ प्लस 5π/4। जब ये log हटेगा तो इसका बेस उधर ट्रांसफर होगा, तो x इज ग्रेटर देन e की पावर 2nπ प्लस π/4 और ये हो गया e की पावर 2nπ प्लस 5π/4 और x इज ग्रेटर देन e की पावर। ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन जाएगा क्या? किस तरह में आंसर दिया हुआ देखते हैं। अच्छा पाई बाहर निकाला है, तो पाई अगर बाहर निकालेंगे तो 2n प्लस 1/4 इंटू पाई, और बोलो यहां पे बताओ e की पावर 2n प्लस 5/4 इंटू पाई। और x 0 से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि लॉग डिफाइंड तब होगा। चेक कर ले ऑप्शन, चेक कर लो। e की पावर 2n प्लस 1/4 इंटू पाई से लेके e की पावर 2n प्लस 5/4 इंटू पाई, ऑप्शन बी। यहां से ग्राफ से भी क्लियर मैंने करके दिखाया कि सर एक लूप में साइन की वैल्यू कॉस से बड़ा π/4 से 5π/4 के बीच में होगा, और साइन और कॉस दोनों का फंडामेंटल पीरियड होता है 2π। तो पूरे लूप का इंटरवल लिखेंगे 2nπ प्लस π/4 से लेके 2nπ प्लस 5π/4 तक। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन सेल्फ खुद से कर लेना, बहुत इजी पैटर्न है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर f of x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f of x माइनस f of x प्लस 1, सिंपल सा क्वेश्चन, खुद से करो। चलो आगे बढ़ो। रेंज चाहिए सर किसका? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। चाहूंगा तो इसको 2-3 मेथड से बता दूंगा मैं, लेकिन सबसे इजी मेथड देखना है। देखो इसका रेंज निकाल दो और उसके आगे साइन इनवर्स लगा दो, हो गया काम। इसको टी मान लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर टी प्लस 2t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर ले आओ, ये हो गया 1 माइनस 2t। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा बोलो t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे बोलो 1 माइनस 2t अपॉन t माइनस 1। अब तुम एक बात बताओ सर, स्क्वायर कभी नेगेटिव आएगा क्या? स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्वियसली स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है सर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका, और जीरो भी देगा। कुछ भी डालोगे तो स्क्वायर क्या क्या आएगा? जीरो और पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब 1 माइनस 2t अपॉन t माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे ना तो t का दो वैल्यू आएगा, हाफ और 1। तो t बिलोंग्स टू बोलो हाफ से 1, हाफ को लेंगे बट 1 को नहीं लेंगे बाबू। मतलब इसका रेंज आ गया हाफ से 1। किसका रेंज बताओ? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज आ गया हाफ से 1। अब उसमें साइन इनवर्स लगा देना है, साइन इनवर्स लगा दो। बताओ सर अगर तुम साइन इनवर्स लगाओगे यहां पे तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ, और यहां हो गया बोलो साइन इनवर्स 1। एवरीबॉडी बताओ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। बताओ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 और साइन इनवर्स 1 बोलो π/2। तो रेंज आ गया π/6 से लेके π/2, π/6 पे इंक्लूडिंग और π/2 पे एक्सक्लूडिंग।
पाई बाय 6 से पाई बाय 2, पाई बाय 6 से पाई बाय 2, ऑप्शन सी। देखो सर रेंज देखते हो, डरो मत। आज देखो क्वेश्चन का, देखो सिंगेज का स्टैंडर्ड बहुत सुंदर होता है, बेसिक बस क्लियर कर लो। अब बेसिक में क्या है कि जहां जिस चीज का जरूरत पड़ रहा है वहां मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स। तो सबसे पहले बात याद कर लेना कि सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है सर, वो होता है माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ये भी लिखा जा सकता है सेम चीज को। अब एक बात और नोटिस करो, ये वाला फॉर्मेट को देखो, ये वाला जो x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर है, ये तो मेरा x का फ्रैक्शनल पार्ट है और ये डिनोमिनेटर में भी है आपका। ध्यान से नोटिस करो मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। देख लो, हमको तो नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन किसी को भी होना चाहिए। सर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखते ही हैं, x माइनस एक्स का क्या, ग्रेटेस्ट इंटेजर। सर दो कहानी होती है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज होता है ऑल इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है 0 से 1। तो ये डिनोमिनेटर में या रूट में है, तो हम यही लिखेंगे ना, x माइनस एक्स का GIF इज ग्रेटर देन 0। अब तुम एक बात नोटिस करो, एलिमेंट डाल के चेक करो। मान लो मैंने 4 डाला, तो 4 और 4 का GIF 4, तो 4 में गया 4, 0 0 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है सर। एक और समझाते हैं, डालो 7, x में डालो 7, 7 माइनस 7 का GIF, 7 की GIF भी कितना, 7, 7 माइनस 7 0 0 0 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन डालो 7.8, ये हो गया 7.8 और 7.8 का GIF 7, 7.8 में क्या 7, 0.8, 0.8 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। तो कहानी क्या बोल रहा है, सारा रियल नंबर ले रहा है लेकिन इंटीजर नहीं ले रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, बोलो, इंटीजर। अब हम दोनों में अगर कॉमन खेलेंगे तो कॉमन आंसर तो साफ साफ दिख रहा है सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 यूनियन इंटीजर, ऑप्शन बी, साफ साफ दिख रहा है आपको। इस वाले पार्ट का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 और इसका है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, मिलाएंगे तो यही कहानी होगा। चलो आगे मूव करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सर एक कहानी सुनाओ, हम लोग सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं, सिंगेज बुक का, और ये क्वेश्चन जानते हो जेईई मेन 2025 है। सोचो सर सिंगेज कितना अच्छा बुक है, और मैंने इसे ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था, कॉस इनवर्स, इसका डोमेन बताओ -1 से 1, देख रहा है सिंगेज से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है, -1 से 1 मतलब 2 माइनस मॉड एक्स, -4 से 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मॉड एक्स -2, ये भी बोलो फिर से -4 से 4। अब उसको उधर भेजेंगे तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये तो मतलब ही नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे मेरे भाई मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड का रेंज, मॉड क्या क्या आ सकता है, 0 और पॉजिटिव, और वो हमेशा -2 से तो बड़ा ही रहेगा। और एक है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -6 से 6, मॉड की प्रॉपर्टी अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, तो x माइनस ए से ए, पहले का डोमेन यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑल रियल नंबर है। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है log 3 माइनस एक्स की पावर -1, मतलब ऐसा है सर, ये जेईई मेन 2025 है, जाके देख लेना। मतलब log 3 माइनस एक्स, log डिफाइंड कब, जब 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब x लेस देन 3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3, लेकिन एक्सेप्ट 2, कि सर 3 माइनस 2 1, log 1 0, डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड। अब दोनों में कॉमन खेलो, खेलो कॉमन, पहला बोलता है -6 से 6, -6 से 6, और बीच में 3, -6 से 6, माइनस इन्फिनिटी से 3, फाइनल आंसर बोलो -6 से 3 एक्सक्लूडिंग 2, -6 पे क्लोज और 3 पे ओपन, मतलब -6 से 2 यूनियन 2 से 3, चेक करो ऑप्शन, -6 से 2 यूनियन 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी, तुरंत, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
रूट लॉग 1 अपॉन मॉड साइन एक्स। जब ना लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल को मिला के दे देता है ना क्वेश्चन, तो बच्चा डर जाता है। अरे कुछ नहीं डरना है मेरे भाई, पहले बोलो रूट एक्स का फॉर्म है, देखो रूट एक्स का फॉर्म है, अप्लाई कर दिए, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कहानी खत्म। अब बेस में कुछ नहीं तो बोलो ई लेके चलेंगे, 1 से बड़ा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब 1 अपॉन साइन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब 1 अपॉन साइन मॉड एक्स बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब तुम इतना तो कॉमन सा सेंस लगाओ यार, ऑलवेज पॉजिटिव है मॉड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मॉड साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो हमेशा सही है, क्योंकि सर मॉड साइन एक्स की वैल्यू सर 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 तक होगा, तो मॉड साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज ट्रू। लेकिन सर यहां एक बात नोटिस कर रहे होंगे आप कि मॉड साइन एक्स की वैल्यू सर 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक, सर मॉड साइन एक्स थोड़ा ना 0 होना चाहिए, सर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसका मतलब एक बात बताओ, साइन एक्स 0 कब होता है, एन पाई पे, तो सर मॉड साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वही होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई। तो फाइनली तुम अगर आंसर ढूंढोगे डोमेन का कब, तो क्या लिखोगे बताओ, यहां पे क्या है, सो सुनो, यहां है ऑल रियल नंबर और यहां है r एक्सेप्ट n पाई, तो फाइनल डोमेन ही लिखोगे ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और जहां पे बोलो n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटेजर, z का मतलब इंटेजर, z का मतलब इंटेजर, क्या लिखवाऊं क्या 3 पॉइंट, बहुत ही सुंदर पॉइंट, आओ। साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है कब, जब x इक्वल टू n पाई, जब n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटेजर, साइन 0 0, साइन 4 पाई 0, साइन 100 पाई 0। सर cos x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू z, और tan x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू बोलो n पाई, और n बिलोंग्स टू z मतलब इंटेजर। इस 3 पॉइंट को देखो यूज करना है, बीच में आ गया, क्लियर, आगे बढ़ू, चलो। सर डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज इक्वल टू व्हाट, आओ खत्म, लॉग है तो ये लॉग का पूरा x होगा, और लॉग को डिफाइन करने का तरीका x इज ग्रेटर देन 0 माइनस लॉग बेस हाफ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो, लॉग बेस हाफ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4 और प्लस 1 इज लेस देन 0, मतलब सर लॉग बेस हाफ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4 लेस देन बोलो माइनस 1। अब लॉग का बेस देखो हाफ है, 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन हाफ की पावर माइनस 1। देखो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन बन गया, चलो सर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन हाफ की पावर माइनस 1, मतलब 2। सर उसको उधर ले आओ, 1 अपॉन x की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 1, उधर गया, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको उधर ले आओ, 1 अपॉन x की, हाँ इसमें बच्चे बहुत बार गलती कर जाते हैं, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन x की पावर 1/4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x की पावर 1/4 इज योर एलसीएम, बोलो 1 माइनस x की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 0, तो x की पावर 1/4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/4 इज लेस देन 0। सर यहां से ऊपर का वैल्यू 1 ही आएगा ना, और यहां से 0 आएगा, दो वैल्यू 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0, 0 से 1 इज योर फाइनल आंसर, 0 से 1 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए, टू इजी। लॉग एक्स को डिफाइन ही तभी करते हैं जब एक्स ग्रेटर देन 0। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रेंज ऑफ द एफएक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो रेंज आए अकबकाने लगते हो तुम क्या करते हो, रूट एक्स का फॉर्म है, अरे बेवकूफ ये डोमेन है वो, देखो पहले इसका रेंज निकालो, सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज निकालो। सर मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज सिखाया है, यूट्यूब वीडियो में जाके देखो, पूरा डाला हुआ है कि हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं। सर पहले इसका डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी आ रहा है मेरा -3। सर यहाँ ए की वैल्यू 1 है
मतलब स्मॉलर ग्रेटर देन 0 है। मैंने बता रखा है कि जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है ना तो रेंज का फॉर्मूला ऐसे होता है -d/4a से इंफिनिटी। जाके देख सकते हैं, बताया है मैंने। अब एक बात बताओ सर ध्यान से, माइनस ये हो गया -3, 4a मतलब 4 × 1 से इंफिनिटी। तो क्या हुआ ये मुझे बताओ, इसका रेंज आ गया 3/4 से इंफिनिटी। किसका, ध्यान से किसका, x² + x+1 का रेंज आ गया 3/4 से इंफिनिटी। अब उसका रूट लेना है, रूट लेना है मुझे। तो जब रूट लोगे तो √x² + x+1 3/4 का रूट हो गया √3/2 और इंफिनिटी का रूट हो गया इंफिनिटी। अब लेना है साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स √x² + x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर हो गया साइन इनवर्स √3/2। सर साइन इनवर्स इंफिनिटी तो होता ही नहीं है, साइन इनवर्स x का मैक्सिमम रेंज जाता है π/2 तक। हाँ सर, साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स x का रेंज होता है 0 से π। तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगा वो कहां तक जाएगा, π/2। और साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्री मतलब π/3। तो रेंज आ गया π/3 से लेके π/2, π/3 से लेके π/2, ऑप्शन नंबर सी। सर आज लेक्चर 1 था सिंगेज बुक के सॉल्यूशन का, जिसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन करवाया। लेक्चर 2 जल्दी ही आने वाला है, ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। मेरा ऑफलाइन सेंटर रांची में 2 जगह पे है, एक लालपुर हरिओम टावर में है और एक आपका सर गैलेक्सिया मॉल पिस्का मोड़ के पास है। मेरा नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 17 और 21 मार्च से। ठीक है, चलो।